बच्चों, ये जो आज की जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 10, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्लावरिंग प्लांट का, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ एंड सिर्फ एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में होता है, बाकी किसी प्लांट में नहीं होता है। मतलब प्लांट किंगडम में जो आल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म भी, इन किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ना ही ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म की प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं होता ना? जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, उसमें सिर्फ लास्ट में एक मेल गैमेट बचता है, सर्वाइव करता है, दूसरा मेल गैमेट डीजेनरेट करता है। जब दूसरा मेल गैमेट है ही नहीं तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। और एक सेकंड बात होता है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, इसीलिए हैप्लॉइड रहता है। तो सवाल ये जो होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और किसी में नहीं है। एंड ये जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है, हम लोगों के जो 12th एनसीईआरटी में है थोड़ा अलग कंसेप्ट में दिया गया है। 11th एनसीईआरटी में जो था प्लांट किंगडम में, वो थोड़ा सही कंसेप्ट में दिया गया है। हम दोनों को यहां पर कंपैरिजन करेंगे। बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन स्टार्ट होने से पहले हमारा जो पिछला लेक्चर था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसके लास्ट में जो टॉपिक था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। एंट्री हुआ था कैसे ना? हमको पता है पोलन ट्यूब एंट्री होता है थ्रू द एम्ब्रियो सैक बाय द हेल्प ऑफ साइनर्जिड एंड इट एंटर इनटू द डीजेनरेटेड साइनर्जिड। मतलब फर्स्ट पॉइंट यही है, आज वी नो दैट पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक इन डीजेनरेटेड साइनर्जिड and releases male gamete inside the degenerated synergid of the embryo sac। तो सवाल ये है कि पोलन ट्यूब जब यहां पर हमें देखेंगे, अभी हमने एक दो पार्ट बताते हैं, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एग एंड दिस इज synergid, this is synergid, this is synergid and synergid। तो this is called synergid, this is also synergid, and this part this is called egg, and this is known as a central cell, and these are the polar nuclei, and this is called antipodal cell APC, this is called central cell, and ये दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई। तो ये वाला जो पार्ट अभी मैं बता रहा हूं, जो हमारे 12th बुक 12वीं बुक्स के अंदर में जो लिखा हुआ है वो पहले पढ़ेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन तो हम पढ़ेंगे, ये 12वीं बुक का मैं डायग्राम बताऊंगा। एंड इधर से मैं डायग्राम जो बताऊंगा, एक डायग्राम और लिख देता हूं। ये डायग्राम जो मैंने बताऊंगा, दो डायग्राम बताएंगे। ये हो गया साइनर्जिड सेल्स होता है, ये एग होता है, ये होता है आपकी सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, दिस इज सेंट्रल सेल, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, ये था। अब नाउ हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। 11th बायोलॉजी 12th बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो मैं फाइनली कंक्लूजन मेरा मैं दूंगा। अब देखो, शुरू हुआ टॉपिक की डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सबसे पहला नाम होता है स्ट्रेसबर्गर, दो नाम जो होता है फर्टिलाइजेशन का। दूसरा नाम होता है नोवास्चिन एंड बुगनार्ड। तीसरा नाम जो होता है ओस्कार हर्टविग। मैंने ये तीन साइंटिस्ट का नाम लिखा, ये तीनों साइंटिस्ट क्या है बताता हूं। मान लीजिए हमने शुरुआत करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन।
इन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ओनली एंजियोस्पर्म की प्लांट में होता है। लेकिन इससे पहले मैंने फर्टिलाइजेशन को बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर जो साइंटिस्ट है, स्ट्रेसबर्गर, उसने मोनोट्रोपा एंड ऑर्किड प्लांट में पहले उन्होंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है। यानी द टर्म फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेसबर्गर इन ऑर्किड एंड मोनोट्रोपा प्लांट। आफ्टर देन इन 1889 रशियन साइंटिस्ट नवास्चिन एंड फ्रांस साइंटिस्ट गुइगनार्ड, GUIGNARD, Guignard, they developed and discovered the double fertilization and triple fusion in Liliaceae family, Lilium plant and Fritillaria plant, Fritillaria, FRITILARIA, Fritillaria and Lilium। इन दो प्लांट के अंदर में ये दोनों साइंटिस्ट नवास्चिन एंड गुइगनार्ड डेवलप्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात है तो एनिमल के अंदर में, सी अर्चिन में एंड ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन जो है होता है, इनको डिस्कवर करा था ऑस्कार हर्टविग। ऑस्कार हर्टविग एनिमल या ह्यूमन बीइंग में भी फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर करा था। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? अब डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन जो होता है प्लांट में, ये टोटल 5 न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। टोटल 5 न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। उनमें से 2 होता है मेल न्यूक्लियस, बाकी 3 होता है फीमेल न्यूक्लियस। तो टोटल 5 न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल न्यूक्लियस 2 है, वो मेल गैमेट है। फीमेल न्यूक्लियस कौन है ना? एक एग है, बाकी दोनों ये पोलर न्यूक्लाई है। एक एग एंड 2 पोलर न्यूक्लाई, टोटल कितना हो गया? 3 फीमेल न्यूक्लाई। तो 3 फीमेल न्यूक्लाई, 2 मेल न्यूक्लाई, टोटल 5 न्यूक्लाई का कॉम्बिनेशन में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो 12th एनसीईआरटी बुक्स में क्या बोला। जब एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी बोर्ड में हो या नीट में हो, अगर वो एग्जाम में आएगा तो फिर हम किस तरीका से उसको हमें रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखेंगे। तो किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे उसको जब हमें देखेंगे, सबसे पहले 12th बायोलॉजी बुक्स को हमें पसंद करेंगे। तो 12th बायोलॉजी में हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ग्रेन एंट्री करता है किसके अंदर में? डीजेनरेटेड साइनर्जिड के अंदर में। तो वो सबसे पहले एक साइनर्जिड डीजेनरेट होता है, यानी 2 मेल गैमेट एंट्री कर गया। 2 मेल गैमेट एंट्री करने के बाद यहां से क्या होता है? पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूजन करेगा। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग। तो इसको हमें देखेंगे, अगर पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूजन हुआ, यानी फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस होगा एग के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जाइगोट। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजन होगा एग में, बनेगा जाइगोट, यानी जाइगोट पहले बनता है, ये क्लियर है। सेकंड मेल गैमेट जो आएगा वो किधर आएगा? वो इधर आएगा। सेकंड मेल गैमेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर में 2 मेल गैमेट है जिसको बोलते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई, उनके पास आता है। इधर आने के बाद ये कितने हो जाते हैं? टोटल कितने होते हैं? 1 2 3, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट, टोटल न्यूक्लियस हो गए 3। ये 3 न्यूक्लियस का एक साथ फ्यूजन होता है, उसी का नाम ट्रिपल फ्यूजन। ये बात 12th एनसीईआरटी ने बोला। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन जो बोला मैं कह रहा हूं। तो ये बोला कि तीनों न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके बोला ये होता है। क्या होता है ना? ये डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? ये डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हो रहा है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका दूसरा नाम सिंग्यामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। एक डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक सिंग्यामी प्लस एक ट्रिपल फ्यूजन। दोबारा सुनो,
ड्यू टू 3 nuclei are fused to simultaneously, so the process is called triple fusion. And due to second male gamete fuses with two polar nuclei, this process is called double fertilization. सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है. जो सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो तीनों न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन. तो समरी कहता है एक डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू एक सिंग्यामी एंड एक ट्रिपल फ्यूजन. यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वही सिंग्यामी होता है एंड वही ट्रिपल फ्यूजन भी होता है. यही डबल फर्टिलाइजेशन. अच्छा, जो ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद ये क्या बनेगा? फाइनली यही जाके बनेगा 3n, यानी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाएगा. 3 हो जाएगा ना, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये कहा किसने? 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो है, अगर एग्जाम में आएगा, भले नीट हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आप यही पढ़ोगे. लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है. अब दूसरे तरीके से क्या बताएंगे ना, देखो एक्चुअली जो 12th में बात बोला कि तीनों न्यूक्लियाई फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, वो पूरी तरह सच नहीं है. असल में जो नवास्टिन एंड गिग्नार्ड ने बताया था, जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरर है, वो जब बताया था, वो क्या बताया था? तो नवास्टिन जो बताया, गिग्नार्ड जो बताया, उसने क्या बताया ना, पहले उसने बोला था कि नवास्टिन का पहला पॉइंट पे क्या हो रहा था कि ये जो पहला होता है, सबसे पहले फास्ट फ्यूजन में 2 पोलर न्यूक्लियर हो जाएंगे, यानी ये दोनों फ्यूजन होके एक बन जाएगा. इसका नाम होगा 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस. इसका नाम होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और दूसरा नाम है डेफिनेटिव न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, इसका नाम फ्यूजन हो जाएगा. 12th एनसीईआरटी बोला था कि ये तीनों एक साथ फ्यूजन हो रहा है. अगर तीनों हो रहा है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस वार कहां से आ गया? 11th बुक में मेंशन भी है, बाकी गूगल वगैरह में है, इंटरनेट में है. तो सेकंड यानी फास्ट फ्यूजन फीमेल न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं, खाली फ्यूजन बोलते हैं. सारे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं है, मगर सारे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन है. ऑल फ्यूजन आर नॉट फर्टिलाइजेशन, बट ऑल फर्टिलाइजेशन आर फ्यूजन कंपल्सरी. अब पहला फ्यूजन हुआ वो फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो फीमेल है. फीमेल न्यूक्लियस को फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं जब फ्यूजन होगा. फास्ट फ्यूजन मतलब फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, फास्ट फ्यूजन हो गया. अब आया 2 मेल गैमेट. जो 2 मेल गैमेट आएगा, पहला मेल गैमेट फ्यूजन होगा एग में. तो फिर हमें यहां पर जब करेंगे एग प्लस मेल गैमेट एमजी, एक मेल गैमेट, ये हो जाएगा फास्ट फर्टिलाइजेशन एंड डबल फ्यूजन. मतलब फ्यूजन यहां पर 2 बार हुआ. देखो पहला बार फ्यूजन कौन हुआ? 2 फीमेल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई. सेकंड बार फ्यूजन क्या हुआ? एक मेल गैमेट एंड एग. एंड ये मेल गैमेट एग का फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ये पहला सिंग्यामी यही है. ये पहला सिंग्यामी यही है. इसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? सिंग्यामी. पहला सिंग्यामी यही है. अब दूसरा मेल गैमेट जो है, दूसरा मेल गैमेट आके किधर फ्यूजन हो रहा है? देखो एग प्लस मेल गैमेट है, फास्ट फर्टिलाइजेशन और डबल फ्यूजन, यानी फ्यूजन हो रहा है सेकंड टाइम. पहला फ्यूजन फीमेल में, दूसरा फ्यूजन एक मेल गैमेट एक है. तो तीसरा फ्यूजन एक मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो फिर मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. सी हियर व्हाट हैपेंड. ट्रिपल फ्यूजन वो नहीं है कि तीनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूजन हो रहा है. ट्रिपल फ्यूजन वो है जो तीसरे बार फ्यूजन हो रहा है, थर्ड टाइम फ्यूजन हो रहा है.
अब दोबारा कहता हूं, फास्ट फ्यूजन होता है फीमेल फीमेल पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज नॉट फर्टिलाइजेशन। अब सेकंड फ्यूजन होता है वन मेल गैमेट एंड एग, दिस इज फर्स्ट सिंगेमी, दिस इज फर्स्ट सिंगेमी। सेकंड फ्यूजन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस होती सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज सेकंड फर्टिलाइजेशन, बट थर्ड टाइम फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन मीन्स तीसरी बार फ्यूजन, मतलब जो थर्ड टाइम फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, लेकिन तीनों एक साथ फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, वो एग्जैक्टली सही नहीं है। अब जो बोलते हैं ना, मतलब ज्यादातर लोग जिसको कहेंगे उसी के हिसाब जाना चाहिए, तो आपको सारे लोग यही कहेंगे तो यही जाओ, फिर हो सकता है क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है, ये एग्जैक्टली सही है। अगर ये सही है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस वार कहां से आ गया, डेफिनेटिव न्यूक्लियस वार कहां से आ गया? तो ये है एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब सवाल है कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बाद पहले बनता है जाइगोट, लेकिन एंडोस्पर्म बाद में बनता जरूर है, लेकिन एंडोस्पर्म जो होगा डेवलपमेंट पहले होता है। अब ये जो फ्यूजन हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो हो जाएगा, इसके बाद बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड होगा। तो फिर दोनों बन जाएगा, पहले जाइगोट बनेगा, बाद में एंडोस्पर्म बनेगा, एंड डेवलपमेंट एंडोस्पर्म पहले होगा, फिर जाइगोट बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। वो अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट टू डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन।